Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on admission of a partner and in this chapter already we have completed numerical question, long answer type question. बेटा आज हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे and then after we will complete this chapter. So we have one information in our question. एक जो क्वेश्चन हमने लिया है बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा हिडन गुडविल के बारे में, और अगर हिडन गुडविल होगी तो किस तरीके से हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अगेन वी हैव वन क्वेश्चन एंड वी हैव इंफॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन. राम रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2012 वॉज एज अंडर. कैपिटल है राम की 3 लाख, रहीम 150, टोटल 4,50,000. क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट. बेटा मुझे नहीं लगता कि अब वापस से हमें प्रीवियस पॉइंट्स को डिस्कशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज चैप्टर के एंड में हम पहुंच चुके हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे पॉइंट्स का हमें ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है. कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. Next, other information what is given in our question. They admitted Prabhu as a new partners on 1st April 2012 on the following terms. उन्होंने क्या किया है, प्रभु को एडमिट किया है 2012 में. प्रभु will bring 2 lakh as capital and the necessary amount of goodwill and the new profit sharing ratio among Ram, Rahim and Prabhu. The new profit sharing ratio among Ram, Rahim and Prabhu will be 5, 3 and 2. Clear? Next, the amount of the goodwill is to be based on Prabhu shares in profit and the capital contributed by him. The amount of the goodwill is to be based on the Prabhu shares in profit and capital contributed by him. Stock to be depreciated by 10%. Provision for doubtful debts is only 5,000. Plant and machinery are to be depreciated by 5%. Prepare revaluation account, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. समझ में आया बेटा? आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट. देखो हम सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो सबसे पहले बेटा देखो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा जो फॉर्मेट होगा, particular amount and particular amount, left hand side always debit, right hand side always credit, particular amount. तो हमने देखा हमारे क्वेश्चन में स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है. इफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल डेप्रिशिएटेड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड 5,000. प्लांट एंड मशीनरी 5%. तो बेटा हमारे प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है उसका हम 5% कैलकुलेट करेंगे एंड इट विल बी 17,000. द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,40,000. 3,40,000 का आप 5% निकालेंगे. ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यू आएगी वो होगी 17,000. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज़ टू बी ओनली 5,000. तो बेटा देखिए आपने बैलेंस शीट में इस क्वेश्चन को रिवर्स करके देख लिए कि आपकी जो बैलेंस शीट का क्वेश्चन था वहाँ पर आपके बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के हैं, 20,000 के हैं, और बेटा अब कितने होंगे डेटर्स, ओनली 5,000. तो देखिए बेटा डेटर्स कितने आपके डिक्रीज़ हो गए, डेटर्स प्रोविज़न आपके 15,000 से डिक्रीज़ हो गए हैं, तो डेटर्स आपके 15,000 से इंक्रीज़ हो जाएंगे. तो हमने यहाँ पर डेटर्स में देखिए बेटा कितना रिकॉर्ड किया है, डेटर्स 15,000. जो हमें फिर भी हमें लॉस हो रहा है 22,000 हमारा टोटल है एंड स्टिल वी हैव लॉस ऑफ ₹7,000. इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट, रहीम कैपिटल अकाउंट. बेटा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखना बहुत कंपलसरी है. ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट राम एंड रहीम इन द रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो एंड पार्टनर्स का बेटा जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 3:2. नेक्स्ट नाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो देखिए जो हमारा प्रभु विल ब्रिंग 2 लाख एज अ कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल
द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राम रहीम एंड प्रभु विल बी 5, 3 एंड 2। तो हमारा न्यू रेशियो गिवन है एंड वो नेसेसरी गुडविल है वो लेकर आएगा प्रभु। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम रहीम एंड प्रभु, पर्टिकुलर राम रहीम एंड प्रभु, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड राम रहीम एंड प्रभु। First of all, we will write here opening balance of capital. It is 3 lakh of Ram, 150 of Rahim, and new capital brought by new partners 2 lakh. बेटा रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है तो हमने लॉस डाल दिया। हमारे बैलेंस शीट में ना कोई जनरल रिजर्व है, ना ही कोई पुराना प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, और ना ही डिफर्ड कोई एक्सपेंडिचर्स है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एसेट्स में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अपीयर नहीं हो रहा। तो देन नेक्स्ट बैलेंस हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में गुडविल कितनी है, बेटा ये क्वेश्चंस भी हिडन गुडविल का है, गुडविल कितनी है और कैसे लेकर आनी है हमें कुछ नहीं पता, हमारे क्वेश्चंस में गुडविल नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस को हमने कैलकुलेट किया एंड वी ट्रांसफर टू बैलेंस नेक्स्ट, ठीक है। 2,95,800, 1,47,200 एंड 2 लाख, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखो क्या आपके क्वेश्चंस में गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन द प्रभु शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन द प्रभु शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, उसके बेस पर हम निकालेंगे बेटा। तो देखिए इसमें सेम वही वर्किंग नोट बनेगा हिडन गुडविल का कि जो प्रभु है वो कितनी कैपिटल लेकर आया हुआ है। एक बार हम प्लेस ढूंढते किस तरीके से करना है। देखो इसका वर्किंग नोट बनेगा, मैं वर्किंग नोट आपको इधर ही ऐसे समझा देती हूँ कि आप देखिए कैपिटल का वर्किंग नोट किस तरीके से बनेगा। जो प्रभु है ऑन द बेसिस ऑफ प्रभु शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रभु शेयर्स फर्म कैपिटल, फर्म कैपिटल कितनी होगी, तो बेटा फर्म कैपिटल है प्रभु लेकर आ रहा 2 लाख, कितने शेयर्स के लिए, न्यू शेयर्स जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, 3 एंड 2, दैट्स मीन 2/10। 2/10 को आप ये भी तो बोल सकते हो बेटा 1/5। तो प्रभु जो 2 लाख कैपिटल लेकर आ रहा है वो किसके लिए लेकर आ रहा है, 2 लाख कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। तो फॉर ऑन द बेसिस ऑफ प्रभु कैपिटल, फर्म कैपिटल विल बी, प्रभु के कैपिटल के बिहाफ पर फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 1/5 के लिए कैपिटल है 2 लाख, तो 1 कैपिटल कितनी होगी बेटा, तो यहाँ पर फर्म की कैपिटल निकलेगी 10 लाख। हाउ मच बेटा, 10 लाख। फर्म की कैपिटल आपकी कितनी आई, 10 लाख। अब ये फर्म की कैपिटल आ गई 10 लाख, इसको समझ लेना। और एक्चुअल कैपिटल हम इसमें से लेस कर देंगे, तो लेस एक्चुअल कैपिटल कितनी है बेटा, तो एक्चुअल कैपिटल आप किस बेसिस पे काउंट करोगे बेटा, देखिए ये जो बैलेंस सीडी है ना इसको काउंट कर लीजिए, 2,95,000 प्लस, इसको वापस से लिखते हैं, $2,95,000 क्लियर, प्लस 1,47,200 एंड प्लस 2 लाख इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फर्म की एक्चुअल कैपिटल क्या होगी, तो बेटा अगर इसको हम काउंट करते हैं तो हमारी जो कैपिटल आएगी वो 2 देन 7 एंड देन 4, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, 2 एंड देन 5, 7 कितना हुआ आपका 000 एंड देन ये 2 आपका आएगा एंड देन 2 एंड देन 4 एंड देन 2 to 4 1 5 एंड देन 6,42,200 6,42,200। तो हम क्या करेंगे 1 लाख में से हम कितना माइनस कर देंगे 6,42,200 हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है 6,42,200 हम
माइनस कर देंगे। तो देखो बेटा, इसको अगर हम माइनस करते तो हमारी वैल्यू कितनी आती है। इसको माइनस करने के बाद में 10 लाख में से 10 लाख माइनस 6,42,400, समझ में आया ये कहाँ से आया बेटा। ये हमने टोटल किया है, किसका किया है, 2,95,800 का। शायद हमने कुछ मिस्टेक कर दी टोटल में बेटा, हमने रियल में कुछ मिस्टेक की टोटल में, तो इस वजह से आंसर नहीं आएगा। वापस से टोटल हम चेक कर लेते हैं। इसका टोटल हमें करना है 2,95,800, 1,47,200 एंड देन 2 लाख। हाँ मिस्टेक थी हमारी 80, ठीक है, एंड देन 3 यहाँ पर, एंड देन 10, 4, 1, 2, 2, 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो रॉन्ग था हमारा टोटल बेटा। नए पार्टनर्स के बेसिस के हिसाब से फर्म की कैपिटल कितनी आई थी, 10 लाख, एंड एक्चुअल फर्म की कैपिटल कितनी है, 6,43,000। तो इसको आपने माइनस किया तो ये आपका 7, एंड देन 9 में से 4 गया आपका तो 5, एंड 9 में से 6 गया तो 3,57,000। ये आपकी गुडविल है, फर्म की गुडविल, और इसमें से न्यू पार्टनर्स का शेयर्स कितना है, 1/5। तो आपने जो वैल्यू निकाली है बेटा, वो आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी, यहाँ पर देखिए किस तरीके से, 3,75,000 का आप कितना कैलकुलेट करेंगे, 1/5। तो 1/5 आपने कैलकुलेट किया तो ये इतना निकला 71,400, और 71,400 को ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना है। तो बेटा यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एंड यू विल डिस्ट्रीब्यूटेड वर्किंग नोट बहुत सारा इस क्वेश्चंस में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से आप 71,400 को आप, ये जो आपकी गुडविल मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दी, ये आपकी क्या थी, हिडन गुडविल थी, और इसको आप किस रेशियो में बांट दोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो इट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन एंड न्यू रेशियो गिवन, एंड देन आपकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। वैल्यू आपकी कितनी आई, 35,700 एंड 35,700, ये आपकी वैल्यू आई, है ना। तो नेक्स्ट, अगर चलिए मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देती हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटर है हम एक स्लाइड ले लेते और, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। हम एक स्लाइड यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसलिए यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था, जस्ट देखिए, अभी हमने निकाला था हिडन गुडविल, और हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के बाद हम क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो देखिए बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू बी ओल्ड माइनस न्यू। तो हमारा जो पुराना पार्टनर है राम का जो ओल्ड शेयर है बेटा वो कितना है, आप देखिए 3 and 2, दैट्स मीन ओल्ड रेशियो है 3/5। न्यू है आपका बेटा 5, 3 and 2 है ना बेटा, न्यू रेशियो कितना है 5, 3 and 2 है, तो न्यू रेशियो होगा 5/10। आप एलसीएम लोगे तो आपका 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 5, दैट्स मीन 1/10। ठीक है, आपने एलसीएम लिया 10 आया, एंड देन आपने किया तो आपका 1 आ गया, देन राम हो गया। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं रहीम का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा 2/5। रहीम का न्यू रेशियो कितना है 3/10। एलसीएम लेंगे ये बेटा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन 4 - 3 1/10, यानी कि दोनों 1 and 1 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वल ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, इक्वली ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब गुडविल जो हमने हिडन गुडविल की वैल्यू निकाली थी वो बेटा कितनी थी आपकी 71,400,
71,400 को अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेटा आप देखो रेशियो कितना निकलेगा। आई थिंक हाँ 71,400 था, 1/2 करेंगे तो देखिए बेटा वैल्यू कितनी आएगी, 2 3 देन 5 एंड देन 7, 35,700 राम का शेयर हो जाएगा गुडविल में एंड 35,700 रहीम का शेयर्स भी गुडविल में हो जाएगा। तो आपको आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। राम का शेयर्स गुडविल में कितना हो गया बेटा, राम जो कंपनसेशन आपको मिलेगा गुडविल में 35,700 का, और रहीम को जो मिलेगा वो भी होगा आपका 35,700 का। ये आपकी कैलकुलेशन थी। अब हम नेक्स्ट देखिए हमारे क्वेश्चंस में सेम है, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो हमने हिडन गुडविल आपको कैलकुलेट करके बताई थी वो इस तरीके से आपने कैलकुलेट की है। अगेन टोटल करेंगे एंड टोटल विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा बैंक अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो बेटा देखिए ओपनिंग बैलेंस बैंक का है 120, द कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर्स 2 लाख, गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर्स 71,400 क्वेश्चंस में बोला गया है एंड बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर। अगेन बैलेंस शीट ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट, फर्म की बैलेंस शीट देखिए बनाएंगे हम, सॉरी बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म, फर्म की अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स राम रहीम एंड प्रभु, देन क्रेडिटर्स 1,50,000, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे थे हमारे क्रेडिटर्स में एज इट इज़, बिल्स पेबल 80,000, आउटस्टैंडिंग रेंट नो चेंज, कैश एंड बैंक हमने जो अभी चेंज किया वो बेटा हमारा जो बैलेंस निकला है ना कैश एट बैंक, डेटर्स 5,000 के हो गए सिर्फ, तो हमारे डेटर्स की न्यू वैल्यू है, स्टॉक की न्यू वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी की न्यू वैल्यू, प्रीपेड एक्सपेंसेस एज इट इज थे एंड टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा, इसमें कुछ भी टफ नहीं था, सिर्फ ये बात थी कि आपको वही हिडन गुडविल वाला पॉइंट था कि हमारे क्वेश्चंस में गुडविल नहीं गिवन थी। तो बेटा गुडविल हम किस तरीके से निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे और उसमें से हम एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस कर देंगे और हमारी हिडन गुडविल आ जाएगी। ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ में ईजिली आ गया होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस और ले लेते हैं। ये क्वेश्चंस बेटा आपके लिए होमवर्क में आपको चैलेंज है जो आपको करना होगा। तो बेटा देखिए क्वेश्चंस क्या है हमारा, चैलेंज फॉर स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, ये आपका होमवर्क मान लीजिए। विनोद एंड शुभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3 and 2, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। कैपिटल विनोद एंड शुभ, करेंट अकाउंट, बेटा ये आपका कौन सा मेथड हो गया, ये आपका फिक्स्ड मेथड वाला है, कैपिटल है सेपरेट है एंड करंट अकाउंट आपका सेपरेट गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अब ना डिस्ट्रीब्यूट होकर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, करंट अकाउंट में, एज वेल एज जनरल रिजर्व भी कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। तो ये आपको देखना कि जब कैपिटल आपकी फिक्स्ड होगी तो सारी की सारी एडजस्टमेंट कहाँ होंगी, करंट अकाउंट में। नेक्स्ट, गौरव इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विथ फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, ही विल ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो बेटा ये हिडन गुडविल का केस हो गया और यहाँ पर एंट्री जो पास होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट ही अकाउंट में सब कुछ ट्रांसफर होगा। डेटर्स आर इंक्रीज्ड अप टू 30,000, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड, रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। मशीनरी वो वैल्यू इज डिक्रीज, मशीनरी भी डेबिट हो जाएगी, ओवर वैल्यूड थी, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाना है। ये आपको जो क्वेश्चन है बेटा होमवर्क में है, तो प्लीज़ बेटा इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, एडविन आर्थर एंड वर पार्टनर्स। तो ये क्वेश्चंस हम लेते हैं, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बेटा सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतने ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है
एंड जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें मेमोरेंडम के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। तो बेटा देखिए हमारे क्वेश्चंस में क्या गिवन है। Edwin and Arthur were partners sharing profit in the ratio of 2:1. Their balance sheet on 31st March 2020 was as follows: capital of partners, creditors, cash, debtors, stock, land and building, plant and machinery. They admitted Charles as a partners for following terms: bring 5,000 as capital and they will share future profit 2:1. New ratio is given. Assets and liabilities are revaluate. तो revaluate की बेटा वैल्यूज क्या होगी क्वेश्चंस में गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग 11 to 50 हम कंपेयर कर लेंगे, पहले 10 है अब ज़्यादा हो गई है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%, डेबिट प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स 2500, डेबिट रिवैल्यूएशंस में स्टॉक 9000, स्टॉक 10,000 है अब 9,000 है, ये भी डेबिट होगा। 1550 भी रिजर्व फॉर बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, 1550 रिजर्व फॉर बिल डिस्काउंटेड, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंटेड की रिजर्व है, डिस्काउंट आपका लॉस हो गया। सो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा ऐसा क्वेश्चन ऑलमोस्ट जर्नल एंट्री के लिए आएगा, तो मैं आपको समझा देती हूँ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनेगा। सबको सेम करना है, जो लॉस हो रहा है डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, प्रोविज़न डेबिट, स्टॉक डेबिट, जो डिस्काउंट था बिल रिजर्व के लिए वो भी डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट, लॉस ट्रांसफर टू एडविन एंड ऑथर अकाउंट, एंड देन फिर बेटा देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो डेबिट के आइटम्स हैं जो किस तरीके से हम मेमोरेंडम बनाएंगे अकाउंट, जो हमारे डेबिट के आइटम्स हैं मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे अभी फ़िलहाल ये आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है और मेमोरेंडम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि कभी ऐसा ना हो कि ये मेमोरेंडम होता क्या हमने पहली बार सुना है, पहले ये सिलेबस का पार्ट था। फिलहाल अभी आपको मेमोरेंडम बनाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि आपको मेमोरेंडम बनाना है, सेम वैसा ही बनेगा। अब क्या करना है, जब हमने ये टोटल कर लिया, देखो डेबिट एंड क्रेडिट के सारे आइटम्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया और लॉस हो रहा है तो लॉस हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अभी अगर मेमोरेंडम बनाया जाएगा तो बेटा मेमोरेंडम में क्या होगा, हम रिवर्स कर देंगे सारे डेबिट के आइटम्स को, ठीक है। ये जो इन सारे डेबिट्स के आइटम्स को इधर रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट के आइटम्स को इधर रिवर्स कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, अब हमारा प्रॉफिट दिखाएगा एंड प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन आपको जो बनाना है अभी वो बेटा सिर्फ आपको यहाँ तक ही बनाना है, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपको सिर्फ इतना ही बनाना है। मैंने आपको समझा दिया ताकि कभी ये ना हो कि आपने कभी पढ़ा नहीं मेमोरेंडम होता क्या। आपने एक रफली बना दिया एंड लॉस आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो आपको सिर्फ यहाँ तक ही काम करना है, इसके बाद नहीं। लॉस हुआ है आपके रिवॉल्यूशन में, आपने ट्रांसफ़र कर दिया, जो आप बनाओगे ये वाला काम आपको नहीं करना। पहले इस तरीके से होता था जो मैंने रिवर्स वाला बताया है, बट फिलहाल आपको ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ तक ही बनेगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लिया है और ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें इन्होंने बैलेंस शीट बोली है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में आएगा